अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। 2 बजे मेरे भाइयों मैंने वीडियो बनानी थी एक, और वो वीडियो जो है ना मैं अब बनाने जा रहा हूँ। तकरीबन मेरे ख्याल में 6-7 बज रहे हैं इस वक्त जब वीडियो बना रहा हूँ। बट इतने से वक्फे के दरमियान, इतने से टाइम के दरमियान जो है ना वीडियो कंटेंट जो है ना वो बिल्कुल तब्दील हो चुका है। और उस टाइम मेरे भाइयों जो कंटेंट था मेरा वो बिल्कुल डिफरेंट था। उसके अंदर आके मैंने आप लोगों के आंसू पहुँचने थे, आप लोगों को दिलासे देने थे। और उसका रीज़न ये था मेरे भाइयों कि मुझे इतने दिनों से बहुत सारे आप लोगों को कमेंट मिल रहे थे, बहुत सारे मैसेज मिल रहे थे, जिससे मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि आप लोग अपने ओल्ड कॉइन्स को लेकर, ख़ास तौर पे वो लोग के जिन्होंने रिसेंटली एंट्री ली होगी या फिर कुछ अर्सा पहले ली होगी, उनको यहाँ पे जो ना बहुत प्रॉब्लम हो रही है। मेरे को मालूम पड़ रहा था उनके मैसेजेस से। बट आज पता नहीं क्या हुआ कि सुबह से जो ना इतने मैसेज मुझे मिले हैं आप लोगों के, लोग रो रहे हैं, धो रहे हैं, अपनी पोजीशन मेरे साथ शेयर कर रहे हैं। और वो कह सकते हैं शायद कि ऐसा मौका आप लोगों पे आया हो कि वो कहते हैं ना ज़ब्त टूट गया और आंखों से निकल के आंसू जो है गालों पे आ गए। पता नहीं कैसा कोई वो पोइट्री है, मेरे जहन में इस टाइम नहीं आ रही। बट बहरहाल मुझे लगता है आप लोगों की कैफियत जो है ना शायद ऐसी हो गई थी आज। तो मुझे फिर ये आइडिया हुआ कि यार मुझे जो ना वीडियो बनानी चाहिए, और मैं वीडियो बनाने आया भी। कंटेंट ये था कि आप लोगों के मैं आंसू पोंछता आके, आप लोगों को दिलासे देता, और आप लोगों को कुछ ओल्ड कॉइन्स भी बताने वाला था वहाँ के जो इस टाइम बाय जोन के अंदर थे। और मैं समझ रहा था कि आप लोगों को उनको ख़रीदना चाहिए अगर आप लोग यहाँ पे मिड टर्म के लिए प्लानिंग कर रहे हो। और मिड टर्म हम लगे हुए हैं। हालांकि अब मिड टर्म वाला मामला जो है ना वो काफ़ी हद तक बैक साइड पे चला गया, और अब मुझे नहीं उम्मीद कि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा कि हमें ओल्ड कॉइन्स को लेकर जो है वो खुशखबरियाँ मिलना शुरू हो जाएंगी। बट लोगों में जाहिर सी बात है पेशेंस बिल्कुल नहीं है, इसका अंदाज़ा मुझे आज हुआ है काफ़ी हद तक। और यहाँ पे दोस्तों आप यकीन मानो कि इस इंडस्ट्री के अंदर, क्रिप्टो मार्केट के अंदर जो है ना मुझे तकरीबन 7 से 10 साल हो गए हैं, इसके दरमियान का पीरियड हो गया है। बट मैंने यहाँ पे जो है ना ऑल टाइम हाई के वक्त, यानी कि बिटकॉइन ऑल टाइम हाई बना रहा और लोग इतना पैनिक हो रहे हो, मैंने कभी ये नहीं देखा। ये पहली बार है कि मैं देख रहा हूँ कि बिटकॉइन यहाँ पे देखो $1 लाख के पास पहुंचा हुआ है और लोग यहाँ पैनिक हो रहे हैं। और उसका रीज़न बिल्कुल सिंपल सा होता है कि ये लोग जो है ना बहुत ज़्यादा बेसब्रे होते हैं। यानी कि जब मार्केट ब्लीड कर रही होती है, क्रिप्टो मार्केट में खून की नदियाँ बह रही होती हैं, जहाँ खरीदने का वक्त होता है वहाँ पर यही लोग जो है ना मार्केट में पैनिक होकर सेल कर रहे होते हैं। और उसके बाद जब मार्केट दोबारा ग्रीन होती है तो इनको याद आता है कि यार हमने तो गलती कर दी नीचे बेच के, अब तो दोबारा हमें ख़रीदना चाहिए। और दोबारा ग्रीन मार्केट में ये लोग ख़रीदते हैं, और फिर मिस्टेक पे मिस्टेक ये करते हैं कि उसके बाद फिर से पेशेंस नहीं रखते हैं। और मार्केट जब दोबारा टाइम लेती है, काम डाउन हो रही होती है, तो फिर वहाँ पर जो है ना ये सब्र नहीं कर पा रहे होते हैं और रोज़ाना उठ के अपने चार्ट्स को ओपन करते हैं, अपनी मोबाइल स्क्रीन को देखते हैं। और घर वाले भी बोलते हैं नफसियाती मरीज़ कहाँ से हमारे हिस्से में आ गए, माइंड नहीं कीजिएगा। हर बंदा ऐसा ही होता है शुरुआत के अंदर, मैं खुद भी ऐसा ही था शुरुआत के अंदर। मैं भी कोई शुरू से सीखा सिखाया नहीं हूँ, मैंने भी शुरू में आप जैसे टाइम गुजारा है। हर वक्त जो है ना मेरी स्क्रीन जो है मेरे सामने खुली हुई होती थी, मैं लंच कर रहा हूँ, मैं सुबह उठ रहा हूँ तो पहला काम यही करता था कि देखूँ भाई मार्केट कहाँ चल रही है। मैंने सोना है तो सोते हुए भी देखना है कि भाई मार्केट किस जगह चल रही है। एक रेड कैंडल होती थी तो मेरी सांसें तेज़ हो जाती थी, एक ग्रीन कैंडल होती थी तो मेरी खुशी होना शुरू हो जाती थी। यानी कि मेरी खुशी, मेरी गमी जो है वो इस रेड और ग्रीन कैंडल की मरहूने मिन्नत हो गई थी। तो ये मेरे भाइयों हर एक पे फेस आता है, बट हमें इस फेस से निकलना होता है। और मेरे लिए तो मेरे भाइयों कोई मौजूद नहीं था, आप लोगों के लिए तो मैं मौजूद हूँ, आप लोगों को समझाने के लिए मौजूद हूँ, रोज़ाना समझाता हूँ आके। कल भी मैंने पूरा आपको क्रिप्टो मार्केट का बताया, किस तरीके से मनी फ्लो करती है, बिटकॉइन में किस तरह पैसा आता है और किस टाइम निकल के ओल्ड कॉइन्स में जाता है। अब यहाँ पे दोस्तों बिटकॉइन डोमिनेंस का मैंने चार्ट इस टाइम ओपन किया हुआ है। बिटकॉइन तो खैर मुसलसल ही पंप कर रहा है, और उसी के साथ जाहिर सी बात है बिटकॉइन डोमिनेंस भी पंप कर रही थी। जिस तरह कल मैंने बताया था आपको कि नॉन स्टॉप बिटकॉइन डोमिनेंस के अंदर जो है ना वो पंप आ रहा है, और इसीलिए ओल्ड कॉइन्स जो है परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। अब आज मेरे भाइयों बताया जैसे कि मैंने आपको 2 बजे के टाइम जो कंटेंट था वो बिल्कुल डिफरेंट था, और अभी कंटेंट बिल्कुल डिफरेंट है। और उसका रीज़न ये है कि 2 बजे के वक्त जो है डोमिनेंस बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से पंप कर रही थी, और ओल्ड कॉइन वहाँ पे डंप कर रहे थे, ब्लीड कर रहे थे, और इसीलिए आप लोग पैनिक कर रहे थे। मगर वहाँ पे जो है ना मुझे एक अर्जेंट काम पड़ा, वीडियो नहीं बना सका। बट थोड़ी देर के बाद, कुछ घंटों के बाद जो है ना मैंने दोबारा मार्केट को एनालाइज किया वीडियो बनाने से पहले, तो यहाँ पे मुझे डोमिनेंस के अंदर जो है ना थोड़ी हिलजुल दिखाई दी, और डोमिनेंस का स्ट्रक्चर जो है मुझे दोबारा से नीचे की तरफ टूटता हुआ दिखाई दिया। और इसी रीज़न की वजह से ओल्ड कॉइन्स के अंदर भी हिलजुल आना स्टार्ट हुई। फिर मैंने जो है ना आपको एक टेलीग्राम पे अपडेट पहले दे दी, मैंने कहा वीडियो तो बाद में बनाएंगे, बट आप लोगों को कुछ दिलासा मिल जाए, तो इसीलिए जो है ना मैंने अपने टेलीग्राम के ऊपर ये अपडेट आपको दी थी। और अपडेट मेरे भाइयों आपके सामने है। वाकई में उस टाइम ऐसी कुछ हालत थी, एक तो आप लोग पैनिक कर रहे थे उससे पहले बहुत ज़्यादा, और सेकंड ओल्ड कॉइन्स भी बेजान पड़े हुए थे। जैसे डोमिनेंस गिरना शुरू हुई
तो ओल्ड कॉइन्स की लाशों के अंदर जैसे जान नहीं आई थी, बेजान पड़े हुए थे बेचारे, सारे के सारे उड़ गए, अचानक से आंखें खुल गई सबकी। जैसे प्यासे को पानी दे दो तो उसकी हालत होती ना, वही ओल्ड कॉइन्स की हालत थी। और उसके बाद हमने देखा कि फौरी तौर पर जो है फिर ओल्ड कॉइन्स ने ग्रीन होना शुरू कर दिया और छोटे मोटे पंप जो है हमें तकरीबन सारे ओल्ड कॉइन्स के अंदर दिखना स्टार्ट हुए। और ओल्ड कॉइन्स की मार्केट जो है अभी यहाँ पे देखो आप लोग, तो इस टाइम ग्रीन दिखाई दे रही है हमें। पर यहाँ मेरे भाइयों फिर से जो है ना, आपने एक बेसिक चीज़ जो है वो इग्नोर नहीं करनी है, और वो वही है कि जो कल मैंने आपको समझाई थी। जिस किसी ने कल की वीडियो नहीं देखी है लाजमी देख लो, अभी भी आप लोगों के लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी वो कल इंपॉर्टेंट थी। वहां मैंने आपको ओल्ड कॉइन्स का पूरा साइकिल समझाया था, किस तरीके से बिटकॉइन से पैसा ओल्ड कॉइन्स में आता है और किस तरीके से जो है ना ओल्ड कॉइन्स में मनी फ्लो करती है और किस तरीके से ओल्ड कॉइन्स की बुल मार्केट ट्रिगर होती है। फिलहाल भी यहाँ बिटकॉइन डोमिनेंस के चार्ट पे आप देखो तो ये शॉर्ट टाइम फ्रेम का चार्ट है, 4 घंटे का चार्ट है, और यहाँ पे 4 घंटे के अंदर जो है ना एक हायर लो का मूव चल रहा है। असल ओल्ड कॉइन की रैली मेरे भाइयों तब ट्रिगर होगी कि जिस टाइम जो है ना हमारा वीकली टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर ब्रेक होगा। ये स्ट्रक्चर मेरे भाइयों जब ब्रेक होगा तो वही मौका होगा कि जहां पर 2021 की तरह की हमें ओल्ड कॉइन्स की रैली दिखेगी, और इंशाल्लाह दिखेगी। हम पूरी तरीके से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ज़रा इसीलिए अपने ओल्ड कॉइन्स के अपने स्पॉट के बैग्स होल्ड करके बैठे हैं मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए। तो मेरे भाइयों ये मूव हमको चाहिए, और जब तक ऐसी मूव नहीं आती है ना मेरे भाइयों, तब तक जो है बस आप लोगों ने पेशेंस रखना है। जब खरीद लिया है कुछ तो उसको जस्ट होल्ड करो, और यहाँ पे जो है ना पुराना वक्त गुजर गया है, बुरा वक्त जो बहुत ज़्यादा बुरा वक्त था वो गुजर गया है, अब यहाँ पे अच्छा वक्त बहुत नज़दीक है। तो वहाँ उससे पहले जो है ना बस आप लोगों ने मुझे भी तंग नहीं करना, मुझे भी पैनिक नहीं करना, और खुद भी पैनिक नहीं होना। और अब जबकि दोस्तों कई बार समझाने के बाद कल की पूरी वीडियो मैंने इस चीज़ से बनाई थी कि किस तरीके से ओल्ड कॉइन्स की बुल मार्केट जो होती है ट्रिगर होती है, किस तरीके से मनी ओल्ड कॉइन्स में फ्लो होती है। तो उसके बाद तो मेरा ख्याल है कि अब आप लोगों को जो है ना समझ में आ जानी चाहिए, और अब कम से कम जो है ना आप लोगों को वो वाली हरकतें नहीं करनी चाहिए कि जो है ना नए लोग करते हैं। अगर तो आप लोग अभी भी स्टिल नए हो तो चलो मैं आपको मार्जिन दे भी देता हूँ, बट अगर आप लोग यहाँ पे साल 1.5 साल गुजार चुके हो और उसके बाद भी आप लोग ऐसी हरकतें कर रहे हो, तो मेरे भाइयों फिर जो है ना सीरियसली आपको अपने माइंड पे काम करना चाहिए, अपने इमोशंस पे काम करना चाहिए। जब तक आपका अपने इमोशंस पे काबू नहीं होगा मेरे भाइयों, क्रिप्टो मार्केट में आप सर्वाइव कर ही नहीं सकते। ये वोल्टाइल मार्केट है, एक्सट्रीमली वोल्टाइल मार्केट है। ये कोई फॉरेक्स मार्केट की तरह एक शांत मार्केट नहीं है। यहाँ पे जब लहरें आती है तो सुनामी जैसी लहरें होती हैं। बस ये आप लोगों ने चीज समझ ली तो मेरे भाइयों आप समझ लो क्रिप्टो मार्केट में कामयाब हो गए। इसके अलावा बिटकॉइन की बात करें, बिटकॉइन 96,754 पे चल रहा है। बिटकॉइन ने एक नया ऑल टाइम हाई बनाया 98,400 के पास। जाहिर सी बात है $1,00,000 का जो एरिया है वो एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस तो रहेगी, और बड़ा इसका रोब है इस एरिया का, इस नंबर का बड़ा रोब है $1,00,000 का। तो वहाँ पे जो है ना लोग जाहिर सी बात है प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, और वही थोड़ा इस टाइम बिटकॉइन के अंदर देखने को मिल रहा है। बट इसके बावजूद कि बिटकॉइन यहाँ ब्लीड कर रहा है, ओल्ड कॉइन्स के अंदर आपको बिल्कुल अलग टाइप की मूवमेंट दिख रही होगी। दोपहर में जो चल रहा था वो अब आपको नहीं दिख रहा होगा। दोपहर में क्या दिख रहा था कि बिटकॉइन पंप कर रहा था तो ओल्ड कॉइन्स ब्लीड कर रहे थे, और उससे पहले अगर बिटकॉइन साइडवेज भी था तब भी ओल्ड कॉइन्स वहाँ पे सफ़र कर रहे थे। बट अभी आपको क्या दिख रहा है मेरे भाइयों कि यहाँ पे ओल्ड कॉइन्स जो है बिटकॉइन से थोड़ा सा ऑपोजिट चल रहे हैं, या तो पंप कर रहे हैं, अगर थोड़ा ब्लीड भी कर रहे हैं, नीचे आ भी रहे तो कम से कम अपनी पूरी की पूरी मूवमेंट को होल्ड कर रहे हैं। और उसका रीजन सिंपल सा मेरे भाइयों कि बिटकॉइन की डोमिनेंस जो है वो बिटकॉइन के गिरने के साथ ही डोमिनेंस गिर रही है। इसका मतलब क्या है मेरे भाइयों कि बिटकॉइन से पैसा निकला है अभी और ओल्ड कॉइन्स के अंदर आया है, और मजीद मेरे भाइयों मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, तो हमें यहाँ पर जो है ना मजीद भी आज और कल के अंदर जो है ना ओल्ड कॉइन्स के अंदर एक अच्छी मूव देखने को मिल सकती है। बट स्टिल यहाँ पे ध्यान में आपने चीज रखनी है कि डोमिनेंस का स्ट्रक्चर जो है ना, मेजर स्ट्रक्चर जो है वो होल्ड है। वीकली के अंदर, डेली के अंदर डोमिनेंस ने अपना स्ट्रक्चर नहीं तोड़ा है। जब तक वो नहीं टूटता तब तक जाहिर सी बात हम ये नहीं कह सकते कि भाई फाइनली ओल्ड कॉइन की जो रैली है, ओल्ड कॉइन का जो सीजन है वो स्टार्ट हो चुका है। ओल्ड कॉइन के सीजन के ट्रिगर होने के लिए और पूरी पीक के साथ आगे बढ़ने के लिए जरूरी है कि डोमिनेंस जो है ना अपना वीकली का, अपना डेली का स्ट्रक्चर ब्रेक करे। जब वो टूट जाएगा तो फिर तो मेरे भाइयों ओल्ड कॉइन की रैली को इंशाल्लाह आने से कोई नहीं रोक सकता, कोई ज़मीनी ताकत नहीं रोक सकती, और वहाँ फिर आप रेडी रहना ज़रा बड़ा पैसा बनाने के लिए। बट जब तक ऐसा नहीं होता तब तक के लिए जो है ना आपको ये छोटी मोटी ऊपर नीचे की डोमिनेंस की मूव्स दिखती रहेंगी, और डोमिनेंस यहाँ पे दोबारा भी बाउंस बैक ले सकती है। बट अगर ऐसा होता है और ओल्ड कॉइन्स अगर दोबारा ब्लीड भी करते हैं, जैसे पहले बताया मैंने, अगर तो आपकी एंट्री से नीचे ओल्ड कॉइन्स आपको दिख जाए थोड़े बहुत तो आप लोग डीसीए करो। अगर आप लोगों के बैग्स नीचे से फुल है, आप लोगों ने ठीक टाइम पे बाइंग कर ली थी, तो आप लोग मार्केट को एंजॉय करो। चाहो तो शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग कर सकते हो, लो बाय करो, हाई पे सेल करो।
और पूरी तरीके से ऑल्ट कॉइन की रैली के ट्रिगर होने का वेट करो। बस यहाँ पर दोस्तों आप लोगों ने इतना समझ लेना है, जो भी आपकी स्पॉट की होल्डिंग्स हैं, जो आप एसआईपी कर चुके हो या फिर जो आप एसआईपी करोगे, उनको लेकर जो है ना आप टेंशन लेना छोड़ दो। मैं स्टिल मेरे भाइयों समझता हूं कि यहाँ पर जो ऑल्ट कॉइन्स आपके इर्द गिर्द दिख रहे हैं, अगर आप लोगों ने कोई बाइंग नहीं की हुई तो यहाँ से भी आप लोग जो है ना पार्ट से बाइंग कर सकते हो, खास तौर पे उन ऑल्ट कॉइन्स की कि जिन्होंने अभी तक कोई मेजर रैली नहीं ली है। जरा कुछ ऑल्ट कॉइन्स यहाँ पे बहुत ज्यादा पंप कर चुके हैं, उनको तो पकड़ने का मशवरा मैं आपको नहीं दूंगा, बट बहरहाल दोस्तों मेजोरिटी ऑफ ऑल्ट कॉइन्स उन्हीं की है इस टाइम कि जिन्होंने कोई बड़े मूव नहीं लिए। तो आप लोग जो है ना उनके अंदर मुख्तलिफ ऑल्ट कॉइन्स के जो है ना अभी भी एक्यूमुलेशन कर सकते हो। पार्ट्स के अंदर बाइंग करोगे तो पैनिक नहीं करोगे और जो भी डिप मिलेगा उसको एंजॉय करोगे। तो ये दोस्तों ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट की सूरत हाल चल रही है। इसके अलावा दोपहर की वीडियो के अंदर बताया जैसे कि मैंने आपको बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स मैंने आप लोगों के लिए रखे हुए थे, बट जाहिर सी बात है अभी यहाँ पे थोड़ा पंप कर गए हैं, डिमांड जोन थोड़ा ऊपर आ चुके हैं, तो उनको फिलहाल के लिए स्किप करेंगे। रात में एक और वीडियो इंशाल्लाह बनाने की मैं ट्राई करूंगा और जहाँ मैं इंशाल्लाह वो ऑल्ट कॉइन्स भी डिस्कस करूंगा। अगर वो दोबारा डिमांड जोन पे आते मुझे दिखते या फिर कुछ मजीद ऑल्ट कॉइन्स हम देख लेंगे, तो फॉलो मुझे करते रहना। इसके अलावा दोस्तों एक और बात मैं रिपीट कर दूँ, और बार बार मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ मेरे भाइयों, कोई भी पीछे ना रह जाए, बाद में कोई शिकायत ना करे कि आसिफ भाई ने बताया नहीं, आसिफ भाई ने वॉर्न नहीं किया। मेरे भाइयों हमारा प्रीमियम चैनल कि जहां पर एंट्री फ़िलहाल के लिए आप लोगों को फ्री में मिल रही है, वो हमेशा फ्री नहीं रहेगी और बहुत जल्द मैं इसको क्लोज़ करने वाला हूं। तो जो लोग पीछे रह गए हो, काफ़ी लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, बट जो लोग पीछे रह गए हो जितना जल्दी हो सके ज्वाइन कर लो। स्टिल हम काफ़ी सारी ट्रेडिंग वहाँ पे कर रहे हैं और टाइमली वहां पर आपको काफी सारे ऑल्ट कॉइन्स के अंदर हम एंट्री भी दिलवा रहे हैं। अगली ऑल्ट कॉइन की रैली के लिए भी हम लोग बार बार आपको ऑल्ट कॉइन्स वहां बताते रहते हैं, खास तौर पे उन लोगों के लिए कि जो लोग पहले ज्वाइन नहीं कर सके हमारे साथ, पहले भी उन ऑल्ट कॉइन्स हमने एंट्रीज ली हुई हैं, पर जो लोग बाद में आए हैं उनको पीछे हम नहीं छोड़ना चाह रहे, तो उनको दोबारा नई एंट्रीज दे रहे हैं। तो यहाँ पे मेरे भाई अगर आप चाहते हो अगली ऑल्ट कॉइन की रैली को पूरी तरीके से एंजॉय करना, मैक्सिमम जूस निचोड़ना उस ऑल्ट कॉइन की रैली का, तो आप लोग जो है ना हमारे प्रीमियम चैनल को भी ज्वाइन करो। बिल्कुल फ्री में आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, कोई पैसा आप लोगों को देने की ज़रूरत नहीं है फिलहाल के लिए। तरीका बहुत सिंपल है, वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है ना हमारा रेफरल लिंक मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर आप देखो तो मैंने मोर पे क्लिक किया मेरे भाइयों, यहाँ पे नीचे आओ तो यहाँ पे आपको बिटगेट एक्सचेंज का रेफरल लिंक मिल रहा है, इस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद मेरे भाइयों सिंपली आप लोगों ने बिटगेट एक्सचेंज में रेफरल से अकाउंट बना लेना है और उसके बाद आपने केवाईसी करनी है। केवाईसी करने के बाद वो अमाउंट ट्रेडिंग के लिए आप इस्तेमाल करना चाह रहे हो या फिर वो अमाउंट जब मार्केट में इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, वो आप लोगों ने यहाँ पे डिपॉजिट करना है। अकाउंट बनाने और डिपॉजिट करने के बाद आप लोगों ने अपना यूजर आईडी जो है ना मेरे मॉड से शेयर करना है। उसके लिए अगर आप टेलीग्राम पे हमारा प्रीमियम ज्वाइन करना चाह रहे हो तो वहाँ पे जाओगे, अगर डिस्कॉर्ड पे ज्वाइन करना चाह रहे हो तो वहाँ पे जाओगे। दोनों के लिंक, दोनों के पब्लिक लिंक जो है ना आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मिलेंगे। और यहाँ पर देखो आप लोग, तो ये है हमारा टेलीग्राम का लिंक और उसके अलावा ये है हमारा डिस्कॉर्ड का लिंक। दोनों में से किसी पर भी आप जाओगे वहां पर आपको तमाम इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, किस तरीके से आप लोगों ने मेरे मॉड से कांटेक्ट करना है और उसके साथ अपना यूज़र आईडी शेयर करना है। यूज़र आईडी वो लेगा आपसे, वेरिफिकेशन करेगा, 24 से 48 घंटे लग सकते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह आपको ऐड कर दिया जाएगा। एक और बात मेरे भाइयों कि हमारे सिर्फ यही लिंक जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है यही ऑथेंटिक है, यही ऑफिशियल है, और इसके अलावा कोई भी अगर आपको लिंक सेंड करता है, कोई भी आपसे पर्सनली कॉन्टैक्ट करता है तो वो कन्फर्म स्कैमर है। किसी को भी आप लोगों ने पैसा नहीं भेजना है। मैं या मेरा मॉड आपसे कभी भी खुद से कांटेक्ट नहीं करेगा, तो जो भी खुद से कांटेक्ट करे समझ जाओ वो स्कैमर है। इसके अलावा कमेंट के अंदर भी काफी लोग आपको कांटेक्ट करते होंगे आसिफ भाई बन के या फिर इन्फोटॉक विद आसिफ बन के, वो भी स्कैमर है। कभी भी हम कमेंट के अंदर किसी को नहीं कहते कि भाई हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लो या फिर हमारी आईडी में मैसेज करो। जो भी ऐसा करेगा समझ जाना वो स्कैमर है। और एट द एंड मेरे भाइयों पैसा आपका है तो उस पैसे की हिफाजत भी आपने करनी है। अगर गलती करोगे तो अपना ही नुकसान करोगे। तो अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही था, वीडियो को अभी क्लोज करेंगे, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द रात में एक और वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।